हरियाणा की हार से सहमी कांग्रेस, महाराष्ट्र में फूंक फूंक कर रख रही कदम, सहयोगियों में संतुलन की कोशिश। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र का चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। हरियाणा में मिली हार के बाद यहां वापसी करने की भी चुनौती। पार्टी को यहां लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता हाथ लगी है। कांग्रेस को हाल ही में संपन्न हरियाणा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सहयोगियों ने भी तंज कसा और नसीहतें दी। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सावधानी के कदम उठाती दिख रही है। कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी अधिक सीटें मांगते हुए संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। ये भी सुनिश्चित कर रही है कि उनका महाविकास अघाड़ी गठबंधन बरकरार रहे। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह हरियाणा में की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ऐसे राज्य में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती जहां उनका दलित मुस्लिम वोट आधार मजबूत है और जहां उनसे लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में 13 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र में काम करने की जिम्मेदारी दिए गए एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, महाराष्ट्र में हमारी समस्या हरियाणा से अलग हो सकती है क्योंकि हमारे पास भूपेंद्र हुड्डा जैसे कोई बड़ा नेता नहीं है जो वहां अभियान संभाल रहे। लेकिन सहयोगी दलों के खुश रखने के साथ साथ सीट बंटवारे पर धुन रहना भी महत्वपूर्ण है। उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना उन सहयोगी दलों में शामिल थी जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस को और अधिक समायोजन होना चाहिए। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कार्यालय महाराष्ट्र चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों पर कड़ी नजर रख रहा है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, बैठकों के दौरान इस बात पर चर्चा हुई है कि हम चीजों को हरियाणा की तरह नहीं होने दे सकते। महाराष्ट्र में पार्टी और विशेष रूप से इच्छुक उम्मीदवारों के प्रबंध में अधिक शामिल होना चाहिए। हरियाणा में बागी उम्मीदवारों ने कांग्रेस को काफी परेशान किया है। वे स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़े। नतीजों पर इसका असर देखने को मिला। कई सीटों पर पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों की हार के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उन्होंने उनके वोट काटे। कांग्रेस महाराष्ट्र में अपनी 5 गारंटी और घोषणा पत्र को जल्द से जल्द लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। पार्टी के शीर्ष नेताओं में यह भावना है कि हरियाणा में उनका घोषणा पत्र जितना देर से जारी किया जाना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा देरी से जारी किया गया। इससे पार्टी के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कम समय मिला। एक कांग्रेस नेता ने कहा, पार्टी महाराष्ट्र के लोगों के लिए 5 गारंटी पर विचार कर रही है। हम मतदाताओं से कुछ वादे करेंगे, जैसे कि घरों को नकद भुगतान, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त 10 किलो अनाज, सस्ती बिजली और बेरोजगारी भत्ता। हम अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना का वादा भी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल इंडिया खबर नाउ को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।